हेलो दोस्तों। मेंटर साथी में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं 12 अक्टूबर को इस साल की यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा है और कुछ आखिरी दिन बचे हुए हैं हमारी इस प्रिपरेशन के लिए। लेकिन मैं आपसे एक सच कहना चाहता हूँ। लास्ट के इन दिनों में रैंक बनती है या रैंक बिगड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो बाकी दिन बचे हुए हैं। ठीक है? मैंने खुद यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएस पीसीएस मेंस, यूकेपीएससी जो अभी हाल ही में यूकेपीएससी हुआ है वो तो मैंने सिर्फ 10 दिन पढ़ के दिया था। कैसे इन आखिरी दिनों को आप इस्तेमाल कर सकते हो, बेस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी क्या होगी एंड कैसे आप एक ऑप्टिमल नंबर ऑफ टेस्ट लगा के इस एग्जाम में जा सकते हो, क्या सोर्सेज होंगे, कैसे अप्रोच रखनी चाहिए, क्या एग्जाम ट्रिक्स होंगी। ओके, तो आज उन सारी चीज़ों की इस वीडियो में बात करेंगे। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जाम कभी भी ज़्यादा पढ़ने से नहीं निकलता है, सही तरीके से पढ़ने से निकलता है। ओके, कभी भी ज़्यादा पढ़ के आप, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी नॉलेज मेरे से बहुत ज़्यादा होगी, स्टिल वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैंने मैंने खुद देखे हैं। मेरी जो पहले मैं मेंटरशिप करता था जिस कोचिंग के साथ, वहाँ भी मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, बट वो शायद, जैसे मैं इंटरव्यूज तक गया हूँ, वो इंटरव्यूज तक नहीं जा पाए। ओके, तो एग्ज़ाम को सही तरीके से और एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहिए, ना कि किसी एग्ज़ाम में बैठ के उस हर टॉपिक के लिए रिसर्च करना चाहिए। इस वीडियो में हम उसी चीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले, ये स्ट्रेटजी किन के लिए होगी, ये वीडियो किन के लिए है। अब अगर आपको ये लग रहा है कि आप आखिरी में कुछ दिन पढ़ोगे, आपको कोई बेस नहीं तैयार है, आपने किसी तरीके से पहले कभी सिविल सर्विसेज या यूपीएससी, यूपीपीसीएस, किसी और स्टेट पीएससी की तैयारी नहीं करी है, तो आप इस एग्ज़ाम को निकाल लोगे इन बचे हुए दिनों में, बहुत मुश्किल होने वाला है। ऐसी कोई रामबाण नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। आपको लाखों वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगी, बट टू बी वेरी रियल, टू बी वेरी मच ऑन द फैक्ट, एग्जाम निकालना 99% इम्पॉसिबल है। ठीक है, उस दिन जाके आप बहुत चीजें कर लोगे, शायद आपके तुक्के लग जाएं, इंटेलिजेंट गेस लग जाएं, तो एग्जाम निकल जाएगा। बट किसी के भी लिए अगर अभी आप स्टार्ट करने वाले हो एकदम फ्रेश, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अगर आपका पहले, आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की जानकारी है, आपने पहले करी है, कुछ टाइम ब्रेक हो सकता है या फिर किसी भी तरीके का आपने ब्रेक लिया हो या किसी और एग्जाम पे फोकस किया हो, उसके बाद आप वापस आ रहे हो, तो अभी भी काफ़ी दिन बचे हैं आपके पास एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आपको सिर्फ एक राइट स्ट्रैटेजी, एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी के साथ जाना होगा। मेरे लिए क्या काम किया है, मैं आपको इस वीडियो में वो शेयर करूंगा। बहुत टाइम पे बहुत लोगों की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, सबको अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। जो आपको बेस्ट लगे, आपके लिए काम कर सकता है, वो किसी की स्ट्रैटेजी, चाहे वो टॉपर हो, चाहे आपके मेंटर हो, चाहे मैं हूँ या कोई और यूट्यूब पे मेंटर टीचर हो, वो आपको स्ट्रैटेजी, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को पूरी तरीके से मत बदलिएगा, सिर्फ बेस्ट चीजें ले लीजिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है याद रखने के लिए, किसी भी एग्जाम में, ठीक है, स्टैटिक जो होता है इज किंग। ठीक है, स्टैटिक सोर्सेस पे कवर स्टैटिक सोर्सेस को कवर करिए, 80-20 रूल को फॉलो करिए। 80-20 रूल क्या कहता है, अगर आप 80%, अगर आप 20% एफर्ट किसी चीज में डाल रहे हो, तो उससे आपका 80% रिजल्ट आना चाहिए। और स्टैटिक वही एक ऐसी चीज है, आपका बहुत बड़ा पेपर का पोर्शन स्टैटिक से आता है, और ये वही क्वेश्चंस हैं जो बार बार यूपीपीसीएस में रिपीट होते हैं। चाहे आप हिस्ट्री उठा लीजिए, चाहे आप ज्योग्राफी उठा लीजिए, चाहे आप एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, आप कुछ भी उठा लीजिए। ठीक है, आपको स्टैटिक हमेशा ज़्यादा फायदा करेगा टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, रादर देन करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, ये नहीं मना कर रहे हूँ कि करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने, बट स्टैटिक पे आपका
हमेशा फोकस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंस के हिसाब से अगर हम देखें, जहाँ पे आपको पता है आपको क्वेश्चन आने ही आने हैं और बहुत अच्छे से आप उसको कर सकते हो, सबसे पहले अगर आपकी पहले से अंडरस्टैंडिंग होगी तो पॉलिटी आपके लिए बहुत इजी पढ़ने वाली है। देन आप हिस्ट्री जा सकते हो, एनवायरनमेंट, साइंस। यहाँ पे साइंस आती है, यूपीएससी वाले बच्चे ध्यान दें, अभी उनके लिए भी स्पेसिफिक बता दूंगा। देन आप इकोनॉमी, सॉरी, देन आप ज्योग्राफी एंड देन इकोनॉमी जा सकते हो। मैंने ज्योग्राफी को आप पहले भी रख सकते हो, मैं बात के लिए रख सकता हूँ। आप ये सीक्वेंस अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, क्या आपका स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। जैसे मैं जानता हूँ मेरा हिस्ट्री वीक है, ओके, पर्टिकुलरली जो हमारी मिडिवल हिस्ट्री है या जो एंशियंट हिस्ट्री का लेटर ऑन पोर्शन है, वो मेरा वीक है। तो मैं हमेशा चाहूंगा इसको मैं पहले कवर कर लूं ताकि मैं बाद के दिन में पैनिक ना करूं। ओके। पॉलिटी मेरा स्ट्रांग है तो एक स्ट्रांग फिर एक वीक। ठीक है। फिर एक स्ट्रांग, फिर साइंस। अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो, साइंस का बैकग्राउंड नहीं है आपका, तो साइंस में आपको मेजरली चीजें याद करनी पड़ेंगी। यहाँ पे टेक्नोलॉजी की उतना पोर्शन नहीं आता, इतना प्योर साइंस का पोर्शन है। जैसे केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूलाज, बायोलॉजी में प्लांट के एंड एनिमल के पार्ट्स, राइट, उनके फंक्शन। तो ये सब चीजें आपकी यहाँ पूछी जाती हैं। इसी तरह फिजिक्स में कंसेप्ट होते हैं आपके ऑल्सो। इन सारी चीजों में कौन सी चीज किसने इन्वेंट करी या डिस्कवर करी वो पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पे चीजें करनी पड़ेंगी कवर। ओके। इकोनॉमिक, अगर आपकी कंसेप्ट स्ट्रांग है तो पर्टिकुलरली आपके लिए इजी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको आप आखिरी में भी कर सकते हो। अगर आपने पहले पढ़ रखी है तो इतना कुछ टफ पोर्शन आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। बट एनवायरमेंट, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी अच्छे से करके जाइएगा। ज्योग्राफी की मैपिंग को अच्छे से करिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओ। सोर्सेस क्या रहने वाले हैं? अब अगर आप थोड़े टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे और अभी आप यहाँ पे चाहते हो कि आपको, या फिर ये सीक्वेंस में आपको पता करना है कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए, सिंपली क्या करिए, सबसे पहले 3 साल के यूपी पीसीएस के पीवाईक्यूज उठाइए। पीवाईक्यू पेपर फुल लेंथ जैसे होते हैं। ठीक है। और उनको एक दिन में बैठ के सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस को देखिए जो आप जानते हैं आप श्योर शॉट सही करेंगे ही, जिनको आपको श्योर शॉट पता है कि इनका आंसर मैं जिस दिन पूरे दिमाग से आराम से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ मैं इनका आंसर सही मार्क करूंगा। आपको एक नंबर मिल जाएगा कि आपके क्वेश्चन श्योर शॉट कितने सही होने, लगभग पेपर में एक एवरेज नंबर आ जाएगा तीनों को मिला के। मान लीजिए नंबर कोई आपका 70, 75, 80, 85, कुछ भी नंबर हो सकता है, बेस आपकी नॉलेज के अराउंड। ठीक है, आपकी कितनी नॉलेज है उसके अराउंड। अब आप उस साल की कट ऑफ देखना। ठीक। आपको एक गैप मिल जाएगा कि आपके क्वेश्चंस जो आपने सही किए हैं और कितने क्वेश्चन रिक्वायर्ड है जो आपको सही करने होंगे उस पर्टिकुलर कट ऑफ को निकालने के लिए। ये जो गैप है आपका, ठीक है, आपको फोकस करना है इसको फिल इन करने के लिए। आपका पूरा फोकस यही होना चाहिए। प्रीलिम्स में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सब कुछ ही कवर करना है, नहीं, एक मिनिमम कट ऑफ है उसको आपको क्रॉस करना है। मार्क्स आखिरी में जुड़ने वाले नहीं है। आप 1 नंबर से क्वालिफाई करो, आप 2 नंबर से क्वालिफाई करो, आप 50 नंबर से क्वालिफाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वालिफिकेशन जरूरी है। तो आपको ये गैप फिल इन करना है और इस गैप में +5 +7 बेस्ड ऑन योर एक्यूरेसी, आपके कितना एक्यूरेसी के साथ चीजें कर रहे हो वो आपको यहाँ पता चल जाएगा। ठीक, क्योंकि शोर शॉर्ट में भी शायद आप कुछ क्वेश्चन गलत करो तो आपको ये पता चलेगा ठीक है, अगर मैंने 80 क्वेश्चन किए, मेरे 75 क्वेश्चन राइट है, 5 रॉन्ग है, तो एक आपको आइडिया है ठीक है मेरे को 5 6 7 क्वेश्चन का गैप बना के चलना है कि अगर मेरे ऐसे क्वेश्चन गलत भी होते तो भी आई हैव समथिंग जिसे मैं फॉलो इन कर सकता हूँ। तो इस गैप को आपको फिल इन करना है। अब आपका पूरा प्रिपरेशन इन दिनों में इस गैप को फिल इन करने पे ही होना चाहिए। मैंने भी अभी जैसे अभी यूके पीएससी हुआ था हमारा, उसमें भी मेरे पास 10 दिन थे
मैंने 10 दिन में यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी और मेरा आराम से वो पेपर निकल रहा है। पहले भी जब जब मैंने पहले ब्रेक लेके अपनी प्रिपरेशन करी है, अगर कोई पेपर आने वाला है और ये अक्रॉस द पेपर है, ऐसे यूपीपीसीएस के लिए ना, अक्रॉस द पेपर है, अगर आपने पहले से कोई नॉलेज है, आपको पहले से आप तैयारी कर चुके हो, आपको वापस आना है, तो आप सबसे पहले प्रीलिम्स निकालने के लिए इस चीज पे फोकस करो। अब ये गैप फिल करने के लिए आपको सिंपल देखना है कि ठीक है, शायद आपको साइंस के क्वेश्चन नहीं आ रहे हो, तो आपको साइंस पढ़ लेनी चाहिए। शायद आपको एनवायरनमेंट के क्वेश्चन गलत कर रहे हो या फिर नहीं आ रहे हो, तो आपको एनवायरनमेंट पढ़ लेनी चाहिए, पर्टिकुलरली इकोसिस्टम किसने वर्ड दिया है, ठीक है, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पे है, मैच द फॉलोइंग में आज शायद आप नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को सही से मैच नहीं कर पा रहे हो, तो आपको पढ़ने की जरूरत है। अब पढ़ना तो फिर बहुत कुछ पड़ेगा, दिन इतने है नहीं। सिंपल एक चीज बांध लीजिए कि आपको बेयर मिनिमम पूरा करना है। बेयर मिनिमम सोर्सेस क्या होते हैं कि सबसे पहले भाई ये बेसिक चीज तो हमें करनी ही करनी, ये हो जाएगी तब देखेंगे आगे क्या है। बहुत सारे आपको नोट्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स बनेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है, बट बेयर मिनिमम सोर्स क्या है, जिस भी चीज में आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लग रहा है आपका वीक है, उस सब्जेक्ट की घटना चक्र को कर लीजिए। अगर आप एक सब्जेक्ट को लेके बैठोगे, घटना चक्र को करोगे, फुल टाइम दे रहे हो, अपने दिन का मैक्सिमम टाइम दे रहे हो, तो 2 से 3 दिन में कोई भी घटना चक्र कवर हो जाएगी। आपको सबसे पहले जो वहां पे बोर्ड में लिखा हो, बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी, जस्ट फॉर रिवीजन से आप पढ़ लेना और ट्राई करना क्वेश्चन सॉल्व करने का। जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करिए। कहीं पे भी लगता है कोई क्वेश्चन आपको पर्टिकुलरली नहीं आता है या फिर याद करने में देरी होगी या फिर याद उतनी जल्दी अच्छे से नहीं आएगा, नोट्स बना लो, या तो सबसे अच्छा है घटना चक्र पे ही अंडरलाइन कर लो, ठीक है। तो घटना चक्र पूर्वलोकन को आप रिफर कर सकते हो, 2 से 3 डेज में कोई भी घटना चक्र आप कवर कर सकते हो आराम से, और तभी कवर कर सकते हो आप पहले से नॉलेज, उसके अलावा फिर आपको पूरी पढ़नी पड़ जाएगी, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करेगा, आप देख खुद ही देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एज इट इज रिपीट हो जाते हैं, कभी कभी ऑप्शन ऊपर नीचे कर देते हैं, बट बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत होती नहीं है, बहुत चीजें आपकी रिवाइज हो जाती हैं, कभी कभी आपको पेपर में सीधे सीधे मिल जाता है, ओके। तो आपका ये बेयर मिनिमम सोर्स होगा। इसके अलावा एक क्विक रिवीजन सीरीज आती है, यूपीपीसीएस 1 करके टेलीग्राम चैनल है उनकी, आप उनको भी रिफर कर सकते हो, बट ये लास्ट मिनट रिवीजन की सोर्स है, ठीक है। इससे आप ये गारंटीड नहीं कर सकते हो कि आप क्वेश्चंस अगर कुछ भी आया तो आप सॉल्व कर ले जाओगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बट लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बेस्ट सोर्स है यूपीपीसीएस 1 की क्विक रिवीजन सीरीज। अब कोई उन्होंने मुझे पेड नहीं किया, कुछ नहीं किया है, ठीक है। एज अ मेंटर मेरा हमेशा रहता है कि जो बेस्ट सोर्सेज हो वो बच्चों तक पहुंचे, ठीक है। आप इनका लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज है, उसको देख सकते हो, अच्छी सीरीज। दूसरा, ये आपका स्टैटिक पोर्शन यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको ज्यादा स्टैटिक करने का ना ही आपके पास टाइम है और ना ही आप कर पाओगे। अगर आपके खुद के नोट्स बने हैं, ऑफ कोर्स उनको रिफर करिए, बिकॉज जो खुद के नोट्स होते हैं, जो खुद हमने चीजें लिखी होती हैं, उनको याद करना और जल्दी रिवाइज करना बहुत ईजी होता है, ओके। तो आप अगर खुद के नोट्स हैं आपके पास तो उसको रिफर करिए, उससे रिवाइज करिए, एंड देन आप घटना चक्र को क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन, यहाँ पे हम जो क्वेश्चन पढ़ के कर रहे थे वहां पे से आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो। वहां पे कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जो आपको नहीं आ रहा है, अंडरलाइन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जैसे भी उसको याद कर सकते हैं कर लीजिए, ओके। देन एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स कवर कहाँ से करने हैं और पहले तो किस मंथ के कवर करने हैं, देखिए, लास्ट ईयर पेपर हुए थे दिसंबर में, ठीक है। तो आपको अक्टूबर 2024 से लेके अगस्त 2025 तक कवर करने हैं। फोकस आपका मेजर कहाँ रहेगा, दिस ईयर यानी 2025 के करंट अफेयर्स पे आपका फोकस रहेगा। यहां से आप मान के चलिए आपको 25 to 30 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, ओके। किसी भी फॉर्म में हो, स्टेटमेंट फॉर्म में हो या प्योरली वन लाइनर हो, लेकिन आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपका मेजर फोकस
इस साल के करंट अफेयर्स पे होना चाहिए। ओके, हम अपने रील्स के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू कवर कर रहे हैं। जल्दी हम अपनी 10 टू 15 वीडियो सीरीज लाएंगे, जिसके अंदर हम हर वीडियो में अराउंड 30 to 40 टॉपिक्स कवर करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एंड जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ चांसेस हैं कि क्वेश्चंस आए। ओके, इसके अलावा क्या सोर्सेज आप रेफर कर सकते हो? एक टेलीग्राम चैनल है, प्रिपेयर विद एसके, ठीक है। अगेन यूपीपीसीएस 1 की आती हैं, आप उनको कर सकते हो। अगेन आईएसपीसीएस पाठशाला, इन सबके चैनल्स आप फॉलो कर सकते हो। अफोर्डेबल कोर्सेज हैं, टाइम टू टाइम अपने फ्री डॉक्यूमेंट्स भी डालते रहते हैं, तो आप इनको रेफर कर सकते हो। अच्छे चैनल है, हम भी अपनी तरफ से जितना कंपाइल हो पाएगा करेंगे, बिकॉज आई मेरी हेल्थ के कारण थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिल रहा है इन चीज़ों को कवर करने का। ओके, अगेन किसी ने मुझे कुछ प्रमोट करने के लिए दिया है, जब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप तक एक जेन्युइन और सच्चाई तरीके से स्ट्रैटेजी दी जाए, ठीक है। मैं अपना कुछ भी प्रमोट नहीं कर रहा यहाँ पे। इसके बाद आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, टेस्ट। देखिए, आपको टेस्ट लगाने ही लगाने, कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओके, उस टेस्ट को आपको सॉल्व करना ही करना है, बिकॉज आप टेस्ट नहीं सॉल्व करोगे ना, तो एग्जाम में जाके जो आपको एज इट इज कोट अनकोट ट्रिक्स बताई जाती हैं, ठीक है, ऐसा कुछ ज्यादा होता नहीं है, बट ठीक है, स्टिल जैसा मार्केट में चलता है, ट्रिक्स जो बताई जाती हैं, देन जो भी आपको चीजें अप्लाई करनी है, ठीक है, कैसे मैं पेपर करूंगा, कैसे ओएमआर भरूंगा, कैसे मैं अपनी चीजें करूंगा, बहुत छोटी छोटी चीज होती है। ओएमआर कैसे भरनी है, उसकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए खुद की, वो प्रैक्टिस करके ही आएगी। कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ये भी आपको एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। मैं जैसे मैं पर्टिकुलर जाता हूँ, मैं पेज वाइज जाता हूँ। मेरा एक पेज पे जितने भी क्वेश्चन है, मान लो 1 2 3 4 है, एंड मैंने पहली रीडिंग में 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, मैं देन एंड देन देयर ओएमआर में भर देता हूँ। ये मेरी स्ट्रैटेजी है जो मेरे लिए काम करती है। आपके लिए शायद 50 क्वेश्चन पढ़ के फिर हो, 100 क्वेश्चन पूरे करने के बाद हो, पूरे क्वेश्चन कर लेने के बाद हो। तो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी आपको तभी पता चलेगी जब आप टेस्ट लगाओगे। अब इस साल टाइम क्रंच की वजह से हम अपनी टेस्ट सीरीज तो नहीं कर पा रहे हैं, बट अगेन मैं आपको सोर्सेज बता देता हूँ। आप यहाँ पे आईएएस पीसीएस पाठशाला की टेस्ट सीरीज है, जो मुझे पर्टिकुलरली अच्छी लगी थी, इनको आप फॉलो कर सकते हो। यूपीपीसीएस 1, अगेन करंट अफेयर्स के लिए यूपीपीसीएस 1 की आप टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हो। आई थिंक यही दो मेजर हैं। मेक आईएएस के भी है, बट ठीक है, इट्स अ गुड टेस्ट सीरीज। बट अगर आपको अभी, क्योंकि कम टाइम है आपके पास, आपको प्रायोरिटी में जाना है, तो आप आईएएस पाठशाला को पहले प्रायोरिटी पे रख सकते हो और दूसरी प्रायोरिटी पे यूपीपीसीएस 1 को रख सकते हो, ठीक है। बाकी ध्येय आईएएस और बाकी सबके आपके पास इतना टाइम नहीं है कि सबकी कोचिंग सॉल्व, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के पेपर सॉल्व कर पाओ, तो एक पे स्टिक रहना ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग सिविल सर्विस, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बारे में पूछेंगे, बट पर्टिकुलरली मेरे को वो टेस्ट सीरीज इतनी पसंद नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। शायद किसी को अच्छी भी लग सकती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा कंटेंट हैवी हो जाता है एंड कई बार क्वेश्चंस आपके उस पैटर्न पे नहीं होते हैं, यूपीपीसीएस में आते हैं। तो यस, अगर आपको कंटेंट गेन करना है तो आप उस टेस्ट सीरीज को लगा सकते हो, बट अभी के लिए एट लास्ट मोमेंट मैं एससीएस को इतना ज़्यादा प्रिफर नहीं करूंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मेरे ओपिनियन यही है। अगेन मेरा ओपिनियन है, स्टिल इट्स अ गुड टेस्ट, गुड चैनल टू हैव, आप उनसे पढ़ सकते हो, बट टाइम के अराउंड वो टेस्ट सीरीज अभी आपके लगाने के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगी, ठीक। इसके बाद एक 4x4 कंसेप्ट होता है। आपको अपना दिन कैसे डिवाइड करना है। आपके पास जो रिमेनिंग डेज हैं, उसमें आपको एटलीस्ट 4 आवर्स मॉक पे देनी चाहिए, मॉक एंड क्वेश्चन सॉल्विंग पे। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम में भी 4 घंटे बैठोगे एंड आपके ब्रेन को ट्रेन होना चाहिए, ब्रेन की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आप बैठ के 4 घंटे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। बहुत डिफिकल्ट चीज होती है, आप कैसे स्विच ऑफ हो रहे हो, कैसे स्विच ऑन हो रहे हो। तो ब्रेन को भी आदत हो जानी चाहिए कि 4 घंटे फोकस करना है उसे, 2 घंटे पहले में फिर ब्रेक लेके फिर 2 घंटे।
सीसैट को लाइटली मत लीजिएगा। बहुत लोग, आपको नहीं पता उस दिन का वेदर कैसे होने वाला है, कोई भी चीज कहीं भी गलत हो सकती है एंड आपका अटेम्प्ट वेस्ट हो सकता है, इसलिए कुछ भी लाइटली नहीं लेना। जितना आप अपने आप को ट्रेन करो, लोग जो भी बड़े लोग होते हैं, जो भी सक्सेसफुल होते हैं, उनके अंदर एक चीज होती है, दे नेवर कॉम्प्रोमाइज विद देयर ट्रेनिंग। आपको ट्रेनिंग करनी ही करनी है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप रोज 10 बजे उठते हो, 1 बजे से पढ़ने बैठते हो, तो आप एग्जाम में जाओगे आपका ब्रेन 9:30 पे चलने लगेगा, 9 बजे चलने लगेगा, नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कभी उस चीज की ट्रेनिंग ही नहीं हुई ब्रेन की। ओके, तो जरूरी है कि आप 4 घंटे मॉक करो। अगर एग्जाम टाइमिंग्स पे कर पाओ तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, ट्राई करिए एग्जाम टाइमिंग्स को फॉलो करने का। देन अब क्योंकि आप इतना सीसेट यहाँ नहीं सॉल्व करोगे, तो आप 2 घंटे अपना मॉक और 1 घंटे उसका एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, कि कैसे आपने गलत किया क्या है, फिर सॉल्यूशन रीड कर सकते हो। तो 3 घंटे में कर सकते हो, 1 घंटे आप सीसेट के लिए दे सकते हो प्रैक्टिस के लिए। 4 आवर्स एटलीस्ट आपको रिवीजन के देना। अब ये मिनिमम टाइमिंग्स हैं, ठीक है, ये मिनिमम है। 4 आवर्स आपको रिवीजन के लिए देने ही देने। रिवीजन इन द सेंस, जो सब्जेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसका रिवीजन। एंड 4 आवर्स अपना करंट एंड स्टैटिक मिक्स, ये आपको करना ही करना है। ठीक, या फिर आप सिर्फ करंट कर सकते हो, और 4 आवर्स अपना एक सब्जेक्ट आपको रिवाइज करना ही करना है। तो एटलीस्ट इस टाइम पे जो आप टाइम की रिक्वायरमेंट है, आपको 10 से 12 घंटे बैठना पड़ेगा। अब ये रोबोट की तरह फॉलो नहीं कर सकते हो, ठीक है, कोई भी नहीं फॉलो कर सकता है। बट अगर आप इतना पढ़ने जाओगे ना, तो कम से कम 9 घंटे तो निकल आएंगे मिनिमम। वो 9 घंटे भी बहुत हो जाएगा आपके लिए। बट अगर आप टारगेट ही 6 घंटे का बनाओगे आपके जाके, तो आपके आपको 2 ही घंटे निकलेंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि फायदा नहीं है। आप एग्जाम फिर देने जा रहे हो सिर्फ फेल होने के लिए। तो बी वेरी ट्रुथ, वेरी रूडली रूड लगे बट सच बताना मेरा काम है। आपको ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स अब डालने पड़ेंगे एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ओके, तो इस चीज को आप फॉलो कर सकते हो। एक ही सोर्स पे स्टिक रहना, सोर्सेज मत बदलना प्लीज। स्टिक टू वन सोर्स, जो मैंने बोला है घटना चक्र आपको करनी है। आपके नोट्स हो तो आप फिर पहले नोट्स एंड देन घटना चक्र पे आ सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए मैंने ऑलरेडी आपको सोर्सेज बता दिए हैं। टेस्ट सीरीज की भी मैंने आपको सोर्सेज बता दिए हैं। अब एक को पहले खत्म करिएगा, पहले एक चीज उठाइएगा उसको खत्म करिएगा। प्रायोरिटी भी मैंने आपको बता दी कैसे देनी है। एक चीज को खत्म करिएगा, देन फिर आगे बढ़िएगा। टाइम बचता है तो दूसरे पे जाइएगा। जंप मत करना कि आज एक लगा रहे हैं देन जंप करके दूसरी लगाने लगे, कुछ नहीं होने वाला, टाइम वेस्ट होगा। पैनिक करोगे, कोई चीज कंप्लीट नहीं होने वाली। एक चीज उठाओ, कंप्लीट करो, खत्म करो। अपनी पूरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ओके, और ये पहली बार नहीं है कोई एग्जाम देने जा रहा हूँ, बहुत साल से एग्जाम दे रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम के इंटरव्यूज तक पहुंचा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, देन सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस। ठीक, कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर। कभी खुद को डाउनग्रेड नहीं करना है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा तो कुछ नहीं होगा, मैंने लेट कर दिया प्रिपरेशन के लिए। अभी भी बहुत टाइम है। अगर आप अभी भी लग जाओगे, अप्लाई कर दोगे, तो लास्ट दिनों में मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स। ठीक है, बहुत से एस्पिरेंट अभी गिव अप करने लगेंगे, आप मत करना। रिवीजन पर फोकस रखो, अपने नोट्स पीवाईक्यूज को पकड़ के रखो, कंसिस्टेंसी ही आपको क्लियर करवाएगी। और याद रखो, एग्जाम सिर्फ नॉलेज का नहीं है, पेशेंस और डिसिप्लिन का है। इसीलिए खुद को मोटिवेट करते रहो, अपने एंड से जितना कर सकते हो उतना करो, अपना बेस्ट दो, ताकि ये रिग्रेट ना रहे कि हमने अपना बेस्ट नहीं दिया। अभी तक शायद आप नहीं पढ़ रहे हो उतने ध्यान से, बट अब जो बचे हुए दिन है, अगर आपने इसमें भी दे दिया तो एक कंटेंट रहेगा, ठीक है मैंने अपने एंड से तो जितना मेरे पास टाइम था जब समझ आई मैंने यूज कर लिया। अब बाकी छोड़ देते हैं, जिसको हम फेट बोल सकते हो, लक बोल सकते हो, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसमें भी आप विश्वास रखते हो उनको बोल सकते हो, उनके ऊपर छोड़ दो। बट एटलीस्ट अपने कर्म तो करके जा सकते हैं ना। अपने एंड से करके जाते हैं, अपने आप को प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेन करते हैं उस दिन के लिए, एंड देन फिर हम प्रिपेयर करते हैं। अब ये स्ट्रेटेजी थी। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो
तो बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि उनको भी फायदा हो। और कमेंट में आपके अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी सिचुएशन है जो आपको लगता है आपसे टैकल नहीं हो रही, यू नीड मेंटरशिप रिगार्डिंग दैट, तो कमेंट सेक्शन में आप उस चीज को लिख सकते हो। हम में से कोई एक, हमारी टीम जो है हम में से कोई एक ऑफ कोर्स आपको रिस्पॉन्ड करेगी। ऑल्सो कमेंट में हम अपनी टीजी आईडी, टीजी चैनल प्रोवाइड करेंगे, हमारी ईमेल आईडी भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मेंशन्ड है, आप वहां पे जा सकते हो। एंड कोई भी तरीके की आपको मेंटरशिप की जरूरत हो आप रिफर करिए, इट्स ऑल फॉर फ्री। ठीक है, कोई कॉस्ट नहीं है, सब फ्री है। आइए, कोई भी दिक्कत हो हमसे रीच आउट करिए, कहीं पे आपको लगता है आप अभी स्टक हो या फिर आपकी कोई स्ट्रैटेजी है आपको जाननी है सही है गलत है, प्लीज कम एंड डू रिफर टू अस, यू आर नॉट अलोन इन दिस प्रिपरेशन। हम आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे, बस आप अच्छे से पढ़ते रहो। एंड कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है जस्ट लेट अस नो। ओके, so that's all from our side. Thank you so much. And कोई भी दिक्कत आ रही है प्लीज रीच आउट टू मेंटर साथी बिकॉज एवरी टीम डिजर्व्स अ गाइड। थैंक यू सो मच।